5 राज्यों के चुनावी नतीजों का असर देश की राजनीति पर भी पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार और तमिलनाडु में डीएमके की पराजय ने एनडीए के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। अब मोदी सरकार ने भी बड़े बड़े निर्णय इस बीच में लिए हैं और आपको बता दें कि जब पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए तो उसके बाद से अब परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि टीएमसी के बागी सांसद और डीएमके इस बार बिल का समर्थन करेंगे और इसलिए दोनों से संपर्क साधा जा रहा है। मोदी जी स्वागतम। बंगाल से आती बगावत की इस आवाज को बड़े गौर से सुना जा रहा है। दिल्ली टकटकी लगाए बंगाल की ओर देख रही है। तृणमूल कांग्रेस की आपदा में उसे अवसर नजर आ रहा है। कैसे, ये समझ लीजिए। 17 अप्रैल को लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल गिर गया। ये बिल महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। एनडीए बिल के पक्ष में 2/3 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 वोट मिले जबकि इसके विरोध में 230। मोदी सरकार को उपस्थित 528 सांसदों में से 352 सांसदों का समर्थन चाहिए था। लेकिन ये तब की बात थी। विपक्ष एकजुट था। संख्या बल में सरकार पर भारी पड़ा था। विपक्षी एकता के सामने सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि पीएम मोदी ने तब कहा था कि आज हम हारे जरूर हैं लेकिन इरादा नहीं टाला है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। जिस मौके की बात पीएम मोदी कर रहे थे वो बहुत जल्दी आ गया। अप्रैल में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तब सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 भी वापस ले लिया था। लेकिन एक महीने के भीतर राजनीतिक हालात तेजी से बदल गए। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह परास्त हो गई। तृणमूल कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। ममता कमजोर पड़ गई। उधर तमिलनाडु में डीएमके को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे का असर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर पड़ा। कांग्रेस ने विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया, सरकार में शामिल हो गई। नाराज डीएमके ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली। यहां तक कि संसद में बैठने के लिए अलग जगह आवंटित करवा ली और 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में ये कहकर शामिल होने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस मौजूद रहेगी तो वो दूर ही रहेगी। तो बंगाल और तमिलनाडु के घटनाक्रम ने मोदी सरकार को नया हौसला दिया है। खबर है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश कर सकती है। सरकार परिसीमन पर आम सहमति बनाने के लिए डीएमके और टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों से बात करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद परिसीमन के पक्ष में हैं और उन्होंने सरकार के दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। डीएमके ने भी कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है। वो सरकार की तरफ से तैयार किए जा रहे विधेयक के नए मसौदे का इंतजार कर रहे हैं। अगर 22 सांसदों वाली डीएमके बिल को समर्थन देने के लिए राजी हो जाती है और टीएमसी सांसदों का एक धड़ा भी साथ आ जाता है तो सरकार के लिए संख्या बल जुटाना आसान हो सकता है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्र। हिमांशु, टीएमसी के जो सांसद हैं उन पर इस वक्त सबकी निगाहें रहेंगी क्योंकि डीएमके का मनमुटाव जो कांग्रेस है वो तो जग जाहिर है, लेकिन टीएमसी के सांसदों के मन में क्या है, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल टीएमसी के कई सांसद जो हैं वो सरकार के संपर्क में हैं। आप देखें तो काकोली घोष हैं, वो पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हैं, जो लोकसभा के अंदर संसदीय दल के नेता हैं, वो हाशिए पे हैं। उनसे पार्टी आलाकमान बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता। तो ऐसे कई सांसद हैं जो सरकार के संपर्क में हैं और इसीलिए सरकार की ये कोशिश है कि जो मानसून सत्र है उसके अंदर जो है डीलिमिटेशन के लिए
और महिला आरक्षण बिल 2029 से लागू हो, इसके लिए जो है ये बिल लाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन के लिए जो बिल ला रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ सीट बढ़ाने का है, क्योंकि इसके लिए आपको सेंसस जो है वो 2011 के आधार पर जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा, ना कि 2026 के लिए। और अगर आपको महिला आरक्षण बिल लागू करना है तो सरकार की तरफ से एक फार्मूला जो है सभी दलों को दिया गया था कि जो मौजूदा सभी राज्यों के अंदर लोकसभा सीटें हैं उसका 50% जो है सीटें बढ़ा दी जाएं, तो महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो भी हो जाएगा और मौजूदा स्थिति में जो सीटें हैं वो भी रहेंगी। यानी कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ये जो है बिल लाया जाएगा। पिछली बार सरकार बिल्कुल अब इस पर निगाहें रहेंगी कि संसद में समर्थन किस किस का मिलता है। हिमांशु, बहुत शुक्रिया।